नमस्ते। आज हम यूनिट 6 विजिबल द ऑटर के एक्टिविटी सेक्शन के क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट, डू यू हैव अ पेट? इफ यू डू, you perhaps know that a pet is a serious responsibility. Read in the box below what the SPCA, the Society for the Prevention of Cruelty to Animals, has to say about how to care for a pet. क्या आपके पास कोई पालतू जानवर है? अगर है तो आप शायद जानते होंगे कि पालतू जानवर की देखभाल करना एक बड़ी जिम्मेदारी है। नीचे दिए गए बॉक्स में पढ़ें कि SPCA, सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स, पालतू जानवर की देखभाल के बारे में क्या कहती है। ओनिंग अ पेट इज अ लाइफ टाइम ऑफ कमिटमेंट, up to 10 years or more if you own a dog or a cat, involving considerable responsibility. The decision to acquire one, therefore, should be made by the whole family. Without full agreement by everyone, the pet could end up unwanted. Puppies and kittens are so adorable. It is easy to understand why adults and children alike would be attracted to them. Unfortunately, their cute looks are often a disadvantage because people purchase them without consideration and the knowledge on how to take proper care of them. The basic points you should keep in mind before adopting a puppy are: पालतू जानवर पालना जीवन भर की जिम्मेदारी है। अगर आपके पास कुत्ता या बिल्ली है तो यह 10 साल या उससे ज्यादा समय तक की जिम्मेदारी हो सकती है। इसलिए इसे पालने का फैसला पूरे परिवार को मिलकर करना चाहिए। अगर सभी की सहमति ना हो सकता है कि बाद में उस जानवर को कोई ना चाहे। पिल्ले और बिल्ली के बच्चे इतने प्यारे होते हैं कि यह समझना आसान है कि बड़े और बच्चे दोनों ही उनकी ओर क्यों खींचे चले आते हैं। अफसोस की बात है कि उनका प्यारा दिखना अक्सर उनके लिए नुकसानदायक साबित होता है, क्योंकि लोग बिना सोचे समझे और उनकी सही देखभाल के बारे में जानकारी के बिना ही उन्हें खरीद लेते हैं। पिल्ला गोद लेने से पहले आपको इन मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए। First, an annual dog license in accordance with government regulations. सरकारी नियमों के अनुसार कुत्ते का सालाना लाइसेंस। सेकंड, इट्स एनुअल वैक्सीनेशन अगेंस्ट मेजर डिसीजेस, बड़ी बीमारियों से बचाव के लिए सालाना टीकाकरण। थर्ड, टॉयलेट ट्रेनिंग। फोर्थ, रेगुलर ग्रूमिंग एंड बाथिंग, नियमित रूप से ग्रूमिंग और नहलाना। फिफ्थ, ओबीडियंस ट्रेनिंग, आज्ञा मानने की ट्रेनिंग। सिक्स, डोंट फॉरगेट यू शुड फीड योर पेट अ बैलेंस्ड डाइट, याद रखें कि अपने पालतू जानवर को संतुलित आहार दें। 7. Socialization. Many dogs are kept confined in cages or tied up to stop them from dirtying the garden or from chewing on shoes. This is wrong. Is very important. सोशलाइजेशन, कई कुत्तों को पिंजरे में बंद रखा जाता है या बांध कर रखा जाता है ताकि वे बगीचे को गंदा ना करें या जूते ना चबाएं। यह गलत है, बहुत जरूरी है। 8. A daily dose of exercise, affection and play. रोजाना कसरत, प्यार और खेल कूद। Reading up on the subject beforehand is another important requirement and will guide you towards being a responsible pet owner. Selected pet shops and major bookstores provide books on the care of various breeds pets. इस विषय के बारे में पहले से जानकारी हासिल करना एक और जरूरी बात है और इससे आप एक जिम्मेदार पेट ऑनर बन पाएंगे। चुनिंदा पेट शॉप्स और बड़ी किताबों की दुकानों पर अलग अलग ब्रीड्स पेट्स की देखभाल के बारे में किताबें मिलती है। सेकंड, imagine someone has gifted you a pet with your partner's help. Make a list of the things you need to know about the pet in order टेक गुड केयर ऑफ इट। वन हैज बीन डन फॉर यू। सोचिए कि किसी ने आपको एक पेट तोहफे में दिया है
अपने पार्टनर की मदद से उन चीजों की एक लिस्ट बनाएं जिनके बारे में आपको पेट की अच्छी देखभाल करने के लिए जानना जरूरी है। एक उदाहरण आपके लिए दिया गया है। फर्स्ट, द फूड इट ईट्स, यानी वह जो खाना खाता है। सेकंड, इट्स वैक्सीनेशन एंड मेडिकल नीड्स, उसका टीकाकरण और मेडिकल जरूरतें। थर्ड, इट्स शेल्टर एंड स्लीपिंग अरेंजमेंट्स, उसके रहने और सोने की व्यवस्था। फोर्थ, इट्स ग्रूमिंग एंड हाइजीन रिक्वायरमेंट्स, उसकी ग्रूमिंग और साफ सफाई की जरूरतें। फिफ्थ, द अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज प्ले एंड ट्रेनिंग इट नीड्स, उसे कितनी कसरत खेल और ट्रेनिंग की जरूरत है। ओके। थर्ड, otters are found in large numbers in the marshes. For example, wet areas near lakes, rivers, or seas. Near Basra, a town in Iraq, imagine you wanted to bring an otter from Iraq to London as a pet. What special arrangements would you need to make for your pet otter? You would need to find a place with lots of water. For example, what other points should you think about? The information about Iraq and London given below may help you. इराक के शहर बसरा के पास दलदली इलाकों यानी झीलों, नदियों या समुद्र के पास गीली जगहों में बड़ी संख्या में उदबिलाव पाए जाते हैं। सोचिए कि आप इराक से लंदन एक उदबिलाव पालतू जानवर के तौर पर लाना चाहते हैं। अपने पालतू उदबिलाव के लिए आपको क्या खास इंतजाम करने होंगे? उदाहरण के लिए आपको ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहां बहुत सारा पानी हो। आपको और किन बातों पर सोचना चाहिए? नीचे दी गई इराक और लंदन के बारे में जानकारी आपकी मदद कर सकती है। फर्स्ट, इराक। Iraq has mostly broad plains and marshes along the Iranian border in the south, with large flooded areas. A large part of Iraq's land area is desert, so it has cool winters and dry, hot, and cloudless summers. The mountain areas near Iran and Turkey have cold winters. There is heavy snowfall there, and when the snow melts in spring, it causes floods in central and southern Iraq. इराक में ज्यादातर बड़े मैदान और दक्षिण में ईरानी बॉर्डर के पास दलदली जमीन है, जहां बड़े बड़े इलाके बाढ़ से प्रभावित हैं। इराक का ज्यादातर जमीनी इलाका रेगिस्तान है, इसलिए यहाँ सर्दियाँ ठंडी और गर्मियाँ सूखी, गर्म और बिना बादल वाली होती है। ईरान और तुर्की के पास के पहाड़ी इलाकों में सर्दियां ठंडी होती है, वहां भारी बर्फबारी होती है, और जब बसंत में बर्फ पिघलती है तो इससे मध्य और दक्षिणी इराक में बाढ़ आ जाती है। लंदन। London has a large population and is a very busy city in addition to multi-storied buildings. However, it has many open spaces on parks. It has a temperate climate. It is neither very hot nor very cold, with regular but generally light rainfall or snow throughout the year. The warmest month is July and the coolest month is January. February is the driest month. Snow is not very common in London. लंदन में बहुत ज्यादा आबादी है और यह बहुत बिजी शहर है। हालांकि कई मंजिला इमारतों के अलावा यहाँ कई खुली जगह या पार्क है। यहाँ का मौसम ठीक ठाक है, मतलब ना तो बहुत गर्म होता है और ना ही बहुत ठंडा, और साल भर रेगुलर लेकिन आम तौर पर हल्की बारिश या बर्फबारी होती है। सबसे गर्म महीना जुलाई है और सबसे ठंडा महीना जनवरी है। फरवरी सबसे सूखा महीना है। लंदन में बर्फबारी बहुत आम नहीं है। Answer. If I wanted to keep an otter in London, I would need to provide a large clean pool or a pond, a cool and spacious enclosure with places to hide, a diet similar to its natural food, fish and shellfish, regular veterinary care, and ample opportunities for swimming, exercise, and social interaction. I would also ensure that keeping an otter is legal and that its habitat protects it from the noise and bustle of the city. अगर मैं लंदन में उदबिलाव
ऑटर पालना चाहता तो मुझे उसके लिए एक बड़ा साफ पुल या तालाब, छिपने की जगहों वाला एक ठंडा और बड़ा बाड़ा, उसके प्राकृतिक भोजन मछली और सेलफिश जैसा खाना, नियमित रूप से जानवरों के डॉक्टरों से जांच और तैरने, कसरत करने और दूसरों के साथ घुलने मिलने के भरपूर मौके देने पड़ते। साथ ही मैं यह भी पक्का करता कि उदबिलाव पालना कानूनी हो और उसका रहने का ठिकाना उसे शहर के शोर शराबे से बचाकर रखे। ओके।